हमारे पाकिस्तान स्टॉक चेंज के साथियों, आपको खुश आमदीद कहेंगे अपनी इस लेटेस्ट वीडियो आज 19 सितंबर 2024 के लिए। बाज़ार जो कि आज डबल टॉप लगाकर वापस मुड़ा है। आलमोस्ट 544 पॉइंट्स आज के हाई की और आज की क्लोजिंग का फासला रहा। तमाम रिजेक्टेड हुए और इसी दौरान आज मार्केट सब ले गई है। ये ऐसा कहना है उन तमाम स्मॉल कैप शेयर्स के होल्डर्स का। काफ़ी आज उनमें गिरावट थी और जहां पर लार्ज कैप की अगर हम बात करें उनमें मुस्बत रुझान एक बार फिर से देखा गया लगातार दूसरे रोज़। इसके साथ साथ हम 8 नए और इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स पर आज बात करेंगे, चूँकि इस वक्त जो ट्रेंड है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में है। और डबल टॉप की जहां तक फॉर्मेशन है उस पर हम बात करेंगे और क्या डबल टॉप का आज पोस्ट होना, बाज़ार का वहां से वापस मुड़ना, ये एक ख़तरे की निशानी है या अभी मज़ीद 100x 82,000 पॉइंट से ऊपर ट्रेड होगा, जो कि आज उसने पोस्ट किया 81,459 पॉइंट्स की सतह पर आज पहुंचकर बंद हुआ। 998 पॉइंट्स का कुल आज इजाफा था। कल और आज 2 दिन का 1968 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया बाज़ार में। फर्टिलाइज़र और बैंक्स ने आज रूल किया। सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर रहे फर्टिलाइज़र में 461 पॉइंट्स का इजाफा इस सेक्टर ने दिया, जबकि कमर्शियल बैंक्स ने 375 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान के और बैलेंस शीट उनकी पहला हाफ कैलेंडर ईयर 24 का उसमें एक्सपेंशन देखी गई 11.5% की, और ये डाटा पब्लिश किया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस बैलेंस शीट की पब्लिकेशन के बाद जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है कमर्शियल बैंक्स की वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। और फिस्कल ईयर 25 के लिए गवर्नमेंट का प्लान है 9.35 ट्रिलियन रुपए का बारो करने का, उधार लेने का कमर्शियल बैंक से। तो इस कनेक्शन में कमर्शियल बैंक्स इस वक्त गो के इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं, उस कनेक्शन में स्टिल अभी एक बहुत लुक्रेटिव उनका मूड नज़र आ रहा है। डबल टॉप आलमोस्ट तमाम इक्विटी मार्केट्स में हम देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया हो, यूरोप हो या फिर अमेरिकन मार्केट्स हो, और हमारी मार्केट भी उस कनेक्शन के साथ आगे उसको बढ़ाया है उस कनेक्शन को। कल जहां पर फेड ने रेट को कट किया 50 बेसिस पॉइंट्स का, और कल वक्ती तौर पर हमें बड़ी मंदी देखी गई यूएस मार्केट्स में, लेकिन आज उसका मुस्बत रुझान अक्रॉस द ग्लोब देखा जा रहा है। एशिया, यूरोप या फिर ख़ुद यूएस फ्यूचर इंडेक्सेस में इस वक्त ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। दोस्तों, कल की हम एक किस्म की क्लैरिफिकेशन करना चाहेंगे। मैकपैक फ़िल्म का जो रिज़ल्ट कल देखा गया और कंपनी ने रिवोक किया उस रिज़ल्ट को, जो कि उससे पहले वो रिज़ल्ट को अनाउंस कर चुका था, जहां पर 12 रुपये 50 पैसे का कैश डिविडेंड उसने पोस्ट किया था। कल रात उसने रिवोक किया और 1.25 रुपये का कैश इस रिवोकेशन में उसने पोस्ट किया है। एक्चुअली जो सेंट्रल फिगर है, मेन फिगर है, वहाँ से तमाम किस्म का डाटा उसके सब सेक्शन जो हैं, जैसे कि हम उसकी रेशो निकालते हैं। डिविडेंड की अमाउंट पर शेयर 12.5 रुपये, और वो ट्रांसलेट होगा दूसरी तमाम किस्म की रेशोज़ में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम उसको निकालें तो ये वो फ़ैसला है जो कि कंपनी ने आलमोस्ट 2 बार अपने फाइनेंशियल रिज़ल्ट को रिवोक किया है। और आगे बढ़ते हैं तो आज के प्रोग्राम में जहां पर हम देख रहे हैं कि डबल टॉप की फार्मेशन, और डबल टॉप हमारा आज सबसे बड़ा डिस्कशन का मौजू है। आलमोस्ट अक्रॉस द ग्लोब जैसे कि हम बात कर रहे हैं इक्विटी मार्केट्स डबल टॉप, और डबल टॉप से कुछ इक्विटी मार्केट्स 30 से 40% मार्केट्स उस पिछले जो प्रीसीडिंग हाई थी और लेटेस्ट जो उनका टॉप है, दूसरा टॉप, उससे आगे बढ़ी हैं। कुछ मार्केट्स अपने पिछले टॉप को अभी तक नहीं पहुंच पाई, जैसा कि
जापान की मार्केट अभी बहुत दूर है, नीचे है अपने पहले टॉप, और दूसरा दोबारा उसको डबल टॉप पोस्ट करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन इंडियन मार्केट उसने एक्सीड किया, यूएस डो जोन 13 एक्सीड किया, और इस वक्त नास्टिक 100 इंडेक्स एक्सीड नहीं कर पाया। गो के S&P 500 इंडेक्स उसने भी एक्सीड किया है, और यही पैटर्न हम कुछ यूरोपियन इक्विटी मार्केट्स में भी देख रहे हैं। और सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उसको बना पाएगी, एक नया हाई पोस्ट करेगा 82-83 या फिर 84,000 पॉइंट्स का, उसकी पॉसिबिलिटी, जिस तरह का आजकल ट्रेंड है, कल और आज लार्ज कैप स्टॉक्स में ज़बरदस्त रैली देखी जा रही है। और उसी कनेक्शन में 8 टॉप जो स्टॉक्स हैं उन पर हम बात करेंगे। आज की अगर टॉप कंट्रीब्यूशन देखें 998 पॉइंट्स का, जहां पर टोटल 100 इंडेक्स ने आज जंप भरा। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी 218 पॉइंट्स ऐड किए, एग्रो फर्टिलाइज़र ने 118 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी, और साथ दिया इसका भरपूर मीज़ान बैंक ने 114 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, एमसीबी बैंक 95 पॉइंट्स, ओजीडीसी आज ब्रेकआउट हुआ 75 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। एचबीएल, यूबीएल, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, पाकिस्तान पेट्रोलियम और बैंक अल-फलाह, ये वो 10 टॉप स्टॉक्स हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर आज 908 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी है, टोटल 998 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन में। तो आज के दिन जहां पर 100 इंडेक्स ऑलमोस्ट 81,459 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ, हम तो करेंगे कि जो अंडरलाइंग स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है, वो स्टिल अभी इंटैक्ट है और वो बढ़ रहा है। कल चूँकि आखिरी दिन होगा इस हफ्ते का, और उस कनेक्शन में एक वीकेंड है, छुट्टियां रहेंगी, और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, डे ट्रेडर्स हैं, उनकी जानब से ज़रूर हम प्रॉफिट बुकिंग का एक स्पेल बाज़ार में देख सकेंगे। फ़िलहाल टॉप अगर शेयर्स में हम बात करें तो शेल पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट, 147 रुपये 1 पैसे की क्लोजिंग रही। अपसाइड इनिशियल टारगेट 165 रुपये की सतह पर। इको पैक जब से 20 रुपये और 40 पैसे से निकला है, ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान लिए हुए है। अपसाइड बड़ा गैप है अगले टारगेट के लिए स्टॉक में 34, 35 या फिर 36 रुपये की सतह तक पोटेंशियल रखता है। बनीज लिमिटेड 14 रुपये 11 पैसे आज की क्लोजिंग रही, स्टॉक की अपसाइड पोटेंशियल 17 रुपये 20 पैसे की सतह। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी यानी कि OGDC 145 रुपये 86 पैसे की क्लोजिंग रही, स्टॉक आज ब्रेकआउट कर गया ऑलमोस्ट 143 रुपये 44 रुपये की दरमियान की सतह को। अपसाइड नेक्स्ट पॉसिबल रेजिस्टेंस 158 रुपये की सतह। याद रहे कि स्टॉक एक बहुत बड़ा इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स है। पाकिस्तान पेट्रोलियम 116 रुपये 32 पैसे पर बंद हुआ, स्टॉक 126 रुपये की अपकमिंग रेजिस्टेंस या टारगेट प्राइस रह सकती है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल 168.94 की सतह की क्लोजिंग थी, स्टॉक की आज की 184, 85 या 186 रुपये का अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है। जबकि डाउन साइड अगर हम स्टॉप लॉस को देखें तो 164-65 रुपये के दरमियान स्टॉप लॉस को प्लेस करना एक बेहतर फैसला रह सकता है। साजगार इंजीनियरिंग 985 रुपये 59 पैसे की क्लोजिंग थी, स्टॉक की आज की अपसाइड पोटेंशियल इनिशियली 1065 रुपये की सतह की। जबकि पाकिस्तान ऑक्सीजन 150 रुपये पर पहुंचकर बंद हुआ है, एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश में है, और अब नया पॉसिबल टारगेट प्राइस 177 रुपये रह सकता है, जो कि फिलफॉर स्टॉक में जो पोटेंशियल है एक्सपेक्टेड है कि इस टारगेट को मीट कर सकता है। लार्ज कैप स्टॉक्स में जो रैली हम देख रहे हैं पिछले कल और आज से, वो जहां पर हम एक्सपेक्ट करें कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स को ड्राइव किया उनकी बैलेंस शीट, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट की 11.5% का इजाफा,
कैलेंडर ईयर 24 के पहले हाफ में। और गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट पेपर्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, वो एक मेन रीज़न था। फिस्कल ईयर 25 गवर्नमेंट टोटल प्लान 9.3 ट्रिलियन की बारो करने का कमर्शियल बैंक्स के, जो कि एक बड़ा आसरा है इस सूरत हाल में जहां पर इंटरेस्ट रेट्स में मज़ीद गिरावट एक्सपेक्टेड की जा रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने दूसरी तरफ अगर हम टॉप स्टोरी देखें तो कल रात ऑक्शन में टी बिल का ऑक्शन, और उसने तमाम बिड्स को रिजेक्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 1425 अरब रुपए की इन्वेस्टर्स की बिड्स थी, तमाम रिजेक्ट की 3, 6 और 12 माह के टेन्योर के लिए। स्टेट बैंक अब बारो करना चाहता है कि अगले ऑक्शन में मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स जब यहाँ पर गिर रहे हैं, रेट मज़ीद नीचे देखना चाहता है 100 या कम से कम 150 बेसिस पॉइंट्स। यहाँ से भी डाउन साइड उसका प्रोजेक्शन है कि वो वहाँ पर बारो करेगा, चीप बारोइंग करने का इरादा रखता है। ये वो बुनियादी वजह रही जहाँ पर उसने तमाम किस्म की बिड्स को रिजेक्ट किया है। आज जहाँ पर ख़ास दिन था स्मॉल कैप शेयर्स में, और तमाम वो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स आज बिल्कुल परेशान दिखाई दिए। जहाँ पर ओवरऑल बाज़ार का डाटा अगर हम देखें तो 468 शेयर्स में आज जहाँ पर ट्रेड था, 238 शेयर्स की कीमतों में आज कमी हुई, 145 की कीमतों में इजाफा, और इसके साथ साथ एक बड़ा नंबर रहा 85 स्टॉक्स का जिनके शेयर्स की कीमतें आज अनचेंज देखी गई हैं। 100 इंडेक्स को अगर हम देखें, वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। कल के 14.8 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो बड़ा 18 करोड़ और 45 लाख शेयर्स, जबकि आज कुल 54 शेयर्स में इजाफा देखा गया विद इन 100 इंडेक्स, और 38 शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 8 शेयर्स आज इस्तेहकाम का शिकार रहे। ओवरऑल बाज़ार का जो वॉल्यूम है उसमें आलमोस्ट आज 21% का इजाफा, कल की निस्बत 57 करोड़ 36 लाख शेयर्स का टोटल कारोबार, जिसकी मालियत 23.3 अरब रुपए की थी। कल 47 करोड़ और 53 लाख शेयर्स का काम था बाज़ार में, जिसकी मालियत 19.4 अरब रुपए की थी। कल हमने देखा कि जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी वो 2,45,000 थी, जबकि आज वो बढ़कर 2,82,436 की सतह पर पहुंच गई हैं। मारी जो कि पिछले 2 दिन से लीड कर रहा था इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स जो उसने गेन किए और उसने जो कंट्रीब्यूट किए 100 इंडेक्स को, आज वो लैग कर गया। प्रॉफिट टेकिंग देखी गई टीआरजी सर्विस, और इसके साथ साथ नेशनल बैंक में भी आज करेक्शन का दिन था। पाकिस्तान की ओवरऑल जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें बड़ी गिरावट देखी गई है। 15 सितंबर तक का फिगर 64% की गिरावट रही है। ओवरऑल इस जो कि पीक सीज़न है कॉटन का, उस कनेक्शन में दोस्तों कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो, नई खबरों और नए शेयर्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।